आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हुए तो एक दिन आप लोग भी इंशाल्लाह एंजाइटी रिकवर हो जाइएगा। एंजाइटी में लोग इतना डर डर के जीते हैं ना, उस डर को ही सच मान लेते हैं। उस काल्पनिक चीज़ जो आपके साथ घटित हो रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप फील कर रहे हो, वो आपको एकदम रियल लगता है कि नहीं ये चीज़ें रियल है, जबकि हकीकत कुछ और है। लेकिन हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है, उसको लगता है ये चीज़ें रियल है। जब मैं एंजाइटी में थी तो मुझे भी ये चीज़ें रियल ही लगती थी। एकदम लगता था कि सारा कुछ रियल है, सब कुछ रियल है, ये दुनिया पूरा फेक है, इस दुनिया की मैं हूँ ही नहीं, मेरी तो लगता है कि डेथ हो गई है। बहुत कशमकश की हालत थी कि मैं जितना भी अपना एक्सपीरियंस को बयां करूँ ना, वही लोग इसको समझ सकते हैं जो अभी खुद एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वही लोग इस एंजाइटी को समझ सकते हैं और जो मैं बोल रही हूँ उसको एक्सपीरियंस कर सकते थे। ना दिन का सुकून, ना रात का चैन, कुछ भी नहीं। नींद तो मुझे 9 महीना नहीं थी। 9 महीना नहीं सोया मैंने, ना रात में ना दिन में। सोती भी थी तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और अचानक से एकदम डर से, क्योंकि मैं तो पहले ही से डरी हुई थी ना, तो नींद कहाँ से आएगी। नींद तो मेरी जा चुकी थी, और सोती भी थी तो एकदम डर डर के, और अचानक झटके से नींद खुलती थी। तो मैंने बहुत फेस किया है एंजाइटी को, जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा झारखंड में जहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के नहीं गए होंगे, जहाँ मैंने चीज़ों को नहीं दिखाया कि मुझे क्या हुआ। एमआरआई, पूरा एक्सरे, पूरा अपना माइंड का जो जो होता है, जो जो लोग बोले, किडनी का, लीवर का, ईसीजी, सारा कुछ करवाई, बट कुछ सारा नॉर्मल, सारा नॉर्मल। बस थोड़ा सा विटामिन डी की कमी नज़र आई, तो उस वो मुझे 2 से 3 महीना मेरा चला दवाई। 2 से 3 महीना वो मेरा दवा चला, लेकिन उससे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी थी ना। मेरी आदत, मुझे पता कब चला कि मुझे एंजाइटी है, बहुत टाइम बाद, मतलब 7-8 महीना हो गया, तब मुझे पता चला कि मुझे एंजाइटी है। तो विटामिन डी मैंने खाया, 3 महीना लमसम खाया मैंने। 3 महीना के बाद भी मुझे एंजाइटी रही, गई नहीं, क्योंकि मैंने आदत बना ली थी उस चीज़ को। अगर थॉट नहीं भी आती थी ना, तो मैं उसको सोचती थी कि आज ये थॉट नहीं आया। या फिर अगर कपड़ा धोने जाती थी तो सोचती थी कि कपड़ा धोने जा रही हूँ, फिर मुझे सही घबराहट होगा, फिर पैनिक अटैक आ जाएगा। ये आदत मैंने बना लिया था, क्योंकि उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि इसको रिकॉल करने से ये आ जाता है, याद करने से, रिपीट करने से ये चीज़ें आ जाती हैं। यूट्यूब भी बहुत सर्च करती थी। अगर थोड़ा सा भी पसीना चलने लगता था, एकदम ठंडा पसीना आता था, मोबाइल निकाली, तुरंत उसको सर्च करती कि मुझे पसीने, क्या एंजाइटी में पसीना आता है। उस सिम्टम्स को खोलती थी, सारे लोग का इतना सारा भर भर के कमेंट्स आता था। कमेंट्स में लिखा होता, हाँ मुझे ऐसा होता है, वैसा। अब मुझे सिर्फ कुछ कुछ ही सिम्टम्स थे। जैसे एंजाइटी जब स्टार्टिंग थी मेरे, तो मुझे कुछ सिम्टम्स थे, टिमलिंग, डिजीनेस और पैनिक अटैक। और जैसे मैंने यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया, बाप रे अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इतने सारे मेरे सिम्टम्स खुद ब खुद आने लगे। जो वॉमिटिंग नहीं होती थी वो आने लगी, ब्रेथ इशू नहीं होता था वो होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, हैंड में मेरा एक साइड दर्द। मतलब कमेंट्स, उस समय मुझे कोई बोलता नहीं था ना कि ये करो वो करो, जो जो मन वो देखती थी, सुनती थी। मतलब, और गूगल करके ना रिलैक्स बहुत होती थी कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। मतलब मोबाइल के बिना नहीं रहती थी एंजाइटी में। थोड़ा सा कुछ सिम्टम्स हुआ, तुरंत सर्च करने लगती थी। मोबाइल को ना दूर जाने ही नहीं देती थी, बस मुझे मोबाइल चाहिए। बच्चों को ध्यान नहीं देती थी, हस्बैंड क्या खाएं नहीं खाएं, कब आए कब गए। हाँ, मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, चार्ज में भी लगा के उसी के पास बैठे रहती, चार्ज में भी करके कुछ कुछ करते रहती थी। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता था, ब्रेन में, कि मैं इससे निकलूँगी या नहीं निकलूँगी, मैं ठीक होंगी कि नहीं, या फिर मेरी डेथ शायद होने वाली है। ये उसका तो साइन नहीं है, डेथ का तो साइन नहीं है। बस यही 2 चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी। अक्सर अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आप बच्चों को देख लेना, शादी मत करना, पहले मेरी बेटी लोग का कर देना। मतलब, और नेगेटिविटी और नेगेटिव होते जाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन सोच या फीलिंग नहीं आती थी ना, कसम से मैं उसको याद करती थी कि आज क्यों नहीं आया मेरा। और वो बस सोचने का देर था, 2 मिनट भी नहीं होता था, वह चीज़ें आने लगती थी। अब मैं बहुत खुश हूँ, एंजाइटी रिकवर हो गई। 6 साल मैंने एंजाइटी को रिकवर किए हुआ। अभी दिसंबर में मेरा 7 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल बहुत लड़ा है मैंने अपने आप से।
क्योंकि चीज़ें अब मुझे समझ में आने लगी कि क्या है एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, ब्रेन में नेगेटिव चीज़ को कैसे वॉश करना है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, रात में बहुत एक्टिव होता है। मुझे अब पता चला कि नींद ना आने के कारण बहुत एक्टिव होता है। आप सोए हो लेकिन लग रहा है क्या कि मेरा दिमाग बहुत रनिंग कर रहा है, दिमाग चल रहा है, दिमाग में तरह तरह की सोच, आप नहीं चाहते कि सोच आए लेकिन वो सोच आती है। लोग मुझे बोलते थे कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ। उनको बोलती थी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं रो रही हूँ, अल्लाह से मांग रही हूँ, फिर भी ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लोगों ने कहा सदका करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। और नमाज़ तो बहुत पाबंदी से मैं पढ़ने लगी थी। पाँचों वक़्त का दरूद शरीफ पढ़ना, आयतल कुर्सी, ये सब पढ़ के दम भी करती थी। सुकून मिलता था, सुकून मिलता था। लेकिन कब तक? जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, जब तक किताब तस्बीह करी तब तक। उसको हटने के बाद, वो सब रखने के बाद फिर सेम स्टार्ट होने लगता था। उससे और ज़्यादा मतलब वो एंजाइटी के साइन सिम्टम क्या होता है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सक रही हूँ, आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ। यही बोलेंगे कि वो लोग सुन रहे होंगे जो मुझे, और जिनको सचमुच में एंजाइटी होगी वो मुझे मेरे बातों को एक्सपीरियंस करते होंगे कि कैसा लगता था। आपको सच बताऊँ, मैं नहाने से डरती थी, नहीं नहाती थी, बाथरूम में जाने ही से डरती थी। अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को या अम्मी को खड़ा करके ही अंदर जाती थी, और एकदम सिर्फ 1 सेकंड के लिए बस, मतलब नहाने से पता नहीं, मेरे दिमाग में था ना कि शायद नहाऊंगी, यही मरने का ये प्रोसेस होता है, और ऊपर जाने से पहले साफ़ सफाई करना चाहिए, तो हो सके मुझे मालूम चल रहा है कि नहीं अब तुमको नहाना चाहिए, तुम्हारा टाइम आ गया। ये सब सोच सोच के ना एकदम 2 मिनट में से पानी वानी डाल के 2 मिनट से भी कम टाइम में तुरंत निकल जाती थी। ऐसी मेरी सिचुएशन थी। बालकनी में जाती थी, लोगों को अगल बगल को देखती थी, बहुत खुश हैं, शादी एंजॉय कर रहे, पार्टी में जा रहे, मैं ऐसी क्यों हूँ। बहुत शिकायतें करती थी, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बुरा किया, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बहुत तरह तरह की बातें। जब फिर मेरी डिलीवरी भी हुई, इस टाइम में डिलीवरी से पहले फिर डिलीवरी भी हुई, मैंने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा झेला है। एंजाइटी के बीच में प्रेगनेंसी का मसला आ गया, उस समय मैं प्रेग्नेंट भी हुई। बहुत मतलब मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला एंजाइटी को। ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं रोड में निकल जाती थी, ये नहीं दिखती थी कि सर में पल्लू है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं, रोड में निकल जाना बहुत डरावना है। और सबसे डरावना तो मेरे साथ वो चीज़ें होती थी, जैसे अगर मैं, सब घर वाले बात कर रहे हैं, आपस में सब बात कर रहे हैं, और अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता था कि मैं बोल रही, लग रहा कोई थर्ड पार्टी, तीसरा कोई बोल रहा है। सब हंसी मजाक कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, और मैं उनको देख रही हूँ। नहीं लगता था कि मैं देख रही हूँ, लगता तो कोई तीसरा देख रहा है। और आईने पे खड़ी होती थी तो क्या, एक और चीज़ बोलूँगी, लोग को 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल क्यों लग जाता है? क्योंकि वो अच्छा काउंसलिंग, अच्छा गाइड नहीं लेते हैं। अगर उनको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, अच्छा काउंसलिंग देने वाला मिल जाए, तो शायद ये चीज़ें उतना ना बढ़े। और ये चीज़ मतलब क्या, अगर अच्छी गाइड ना मिले तो चीज़ें और बढ़ने लगती है। जैसे कि कोई बीमारी है हमें, मान के चलो शुगर है हमें, अगर शुगर का दवा हम खा रहे हैं, शुगर मतलब हम शुगर है मान के चलिए शुगर है मुझे, मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया, बस उसकी बातें सुन रही, हाँ ऐसा है वैसा, यूट्यूब में सर्च करी और डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो वो शुगर और बढ़ते जाएगा। जब उसको मैं उसी टाइम, जिस समय मैंने जाना कि मुझे शुगर है, उसी समय मैं जाकर अगर ट्रीटमेंट लूँ तो शायद चीज़ें असर करें, वो चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। शुरुआत में ही उसको पकड़ हो जाएगा और वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आज आप लोग इतना लेट कर देते हो ना, इसलिए फंस जाते हो, इतना टाइम लग जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। आईना में खड़ा होती तो लगता था कि मैं हूँ ही नहीं। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ ना कि मैंने माइंड में ना आदत बना लिया था इन चीज़ों का, आदत हैबिट कर लिया था, हर चीज़ों पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। घबराहट होता था उस पर डर जाती थी, पैर में अगर दर्द हुआ उस पर डर जाती थी, पेट का इशू हुआ उस पर डर जाती थी, हेडेक हुआ उस पर डर, मतलब हर चीज़ पे, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने लगती थी। इसकी वजह से मेरी और एंजाइटी बढ़ गई। तो बोलने का ये है कि आप लोग ज़्यादा रिएक्ट इन चीज़ों को मत करो। आप अकेले दुनिया में नहीं हो, बहुत लोग हैं जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, और उन लोग रिकवरी भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको शिफा भी दे रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। बस थोड़ा सा विश्वास करना है, यकीन करना है, यकीन पे दुनिया कायम है। थोड़ा सा आपको यकीन रखना है कि हाँ मैं ठीक होऊंगा, और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ना करें।
आज अगर शायद मैं रिएक्ट नहीं करती तो मैं कब का सही हो जाती। तो इसीलिए जो लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि रिएक्ट मत करो, ओवरथिंकिंग आएगा जाएगा, आदत उसको मत बनाओ। आदत बनाओगी तो हर दिन वो आएगा। इग्नोर करने का आदत दो उसको, मतलब जाओ हटो कुछ नहीं होगा, ये बोलने का आदत डालो, सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें आएंगी, और जब ये चीज़ें आएंगी तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें मैं बोलती हूँ। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, इसमें दवाएं आप लोग प्लीज़ 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 नहीं खाइए। एंजाइटी को कोई मेडिसिन्स नहीं होती है। एंजाइटी में मेडिसिन्स खा करके आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप एंजाइटी जो है वो कंट्रोल करेगी, ख़त्म नहीं करेगी एंजाइटी को। तो आप लोग इस चीज़ से बचो। कंट्रोल करने से मतलब उस चीज़ को ख़त्म करना, जो चीज़ नेचुरल तरीके से ख़त्म होगी उसमें हमें मेडिसिन्स क्यों लेना। तो हमें मेडिसिन्स नहीं लेना है, हमें चीज़ों को ख़त्म करना है, कंट्रोल नहीं करना, ख़त्म करना है नेचुरल तरीके से। आप कोई अच्छे फिजिशियन से मिलो, अच्छे गाइड से।